नमस्कार, मैं हूं अनुराधा। आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। यूपी में बेटियां आज भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। हसरत हो, बलरामपुर हो या फिर बुलंदशहर, एक के बाद एक रेप की वारदात सामने आ रही है। ताजा मामला बुलंदशहर के खुर्जा गांव कोतावली क्षेत्र का है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत खुर्जा गांव के पुलिस अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात की। दरअसल पीड़िता खुर्जा गांव के फैक्ट्री में काम करती है और वहीं आरोपी युवक भी पैकिंग का काम करता है। पीड़िता की मां का आरोप है कि वही काम करने वाला युवक पीड़िता के लिए कुछ खाने को लाता था, जिसके बाद वह शौचालय जाती थी और वहीं पर आरोपी नाबालिग के साथ दरिंदगी करता था। यह सब करीब 3-4 महीने से चल रहा था और किसी को बताने पर आरोपी युवक लड़की को जान से मारने की धमकी देता था। जबकि बीते 8 तारीख को कुछ दिनों बीत जाने के बाद लड़का लड़की के पास आया और उसका मुंह बंद करने के लिए दरिंदगी की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। लड़की को सहमा हुआ देख जब मां ने पूछा उससे, लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। गई थी, क्यों गई थी? हम एक पोल्ट्री में काम करते हैं। मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी और मैं हैं बस। तो एक लड़के ने वहाँ पे विशाल नाम के ने मेरे साथ रेप करा। मुझे कुछ खिला के नशे की चीज़ डाल के उसमें मेरे साथ रेप करा। मैं बाथरूम करने गई, उसने जब भी मेरा पीछे से मुंह दबा लिया था और जब भी उसने मेरे साथ रेप करा और फिर मुझे धमकी दी, अगर तूने किसी को बताई तो मैं तेरे घर को मार दूंगा सबको, कि तेरे पापा तो है नहीं, तेरी मम्मी को, तेरे भैया को, सबको मार दूंगा। तो पहले भी कभी रेप किया आपके साथ में? पहले भी कभी? 3-4 महीने से ऐसे कर रहा है वो। तो आपने घर पे नहीं बताई? घर पे उसने मुझे ऐसी धमकी दी तो मैंने डर के वजह से नहीं बताई। अच्छा। और 8 तारीख को भी उनने ऐसे करा मेरे साथ। अच्छा। और मैं खा रही नहीं थी तो उसने मेरे मुंह में ज़बरदस्ती घुसेड़ा कि तू खा ले इसे। तो थाने गई तो क्या बोल दिया? थाने में कुछ सुनवाई नहीं करी और बोले कि बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा। वहाँ बैठे बैठे हमें रात हो गई, 10 बजे रात को आए हम वहाँ से। थाने गई थी तो क्यों गई थी आप थाने में? थाने में अपनी उसका लड़के का केस लेके गई थी, रेप का। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये कह दिया कि हम किसने रेप किया? कहाँ नौकरी करती हैं आप? नौकरी कर रही थी मैं उसमें गोपाल पोल्ट्री में। विशाल नाम का लड़का है। उसने मेरे लड़के को कुछ खिला दिया और ज़बरदस्ती भी करी और डराया धमकाया भी, तो इसलिए लड़की ने नहीं बताया। लेकिन परसों जो करा उसने, तो मैं अपनी लड़की को खुद उठा के लेके आई और जब उससे मैंने हंगवाया फिर कल मैंने वो करी रिपोर्ट। तो लड़की पहले भी बता रही थी क्या हुआ उसके साथ में? पहले उसने ना बताया, लेकिन अब उसने मुझे बताया खुल के। क्या तो बताया? कि अम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ में एक लड़के ने रेप करा है, विशाल नाम का लड़का है। अच्छा। वो तो इसलिए मैं आ गई केस करने के लिए। वो पुलिस ने क्या कह दिया? पुलिस ने तो ये कह दिया कि बाहर बैठ जाओ। अच्छा। फिर हम बैठे रहे, फिर रात को 10 बजे आए, हम सुबह 7 बजे के गए, अब भी उन्होंने कह दिया बाहर बैठ जाओ, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो आपने तहरीर तो दे रखी होगी थाने? जी हाँ। जनपद के थाना खुर्जा नगर में आज एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की घटना की जानकारी प्राप्त हुई। तत्काल इस प्रकरण में अभियोग दर्ज कराया गया। प्राप्त जानकारी जो हुई उसके अनुसार 8 तारीख को 3 दिन पहले आरोप यह है कि एक पोल्ट्री में काम करने वाली लड़की, उसी के सहकर्मी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाने के बाद उसके साथ बलात्कार की घटना की। 2 दिनों तक परिवारीजन आपस में समझौते जैसा काम करते रहे। जैसे ही पुलिस को इस प्रकरण की जानकारी हुई, तत्काल वादी से संपर्क कर अभियोग पंजीकृत कराया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि ये बच्ची जिस पोल्ट्री में काम करती थी उसी में एक लड़का भी काम करता था, जो पिछले 1 महीने से दूसरी जगह काम करने लगा था। 8 तारीख को दोपहर के समय वो पोल्ट्री में पहुंचा और वहां पर लड़की से उसने पानी मांगा और लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जैसा कि आरोप लगाया गया है। और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। परिजनों ने इसकी सूचना समय से थाने पर नहीं दी। आपस में ही ये पंचायत आज माध्यम से इसमें कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रयास किया जा रहा है। अब पीड़िता और उसकी मां ने खुर्जा नगर कोतावली में शिकायत लेकर न्याय की गुहार लगाई, तो वहीं इसी मामले में पुलिस ने तहकीकात के आधार पर मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया और आरोपी की तलाश जारी है। छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहे इंडिया डायरेक्ट न्यूज।